हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम आपको SP3D टाइप का हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है बच्चों SP3D हाइब्रिडाइजेशन? वन एस 3p and 1d अनइक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल आपस में क्या करती हैं, अपनी एनर्जी को इंटरचेंज करती हैं और इंटरचेंज करके 5 इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी को कहते हैं SP3D हाइब्रिडाइजेशन। When 1s 3p 1d unequal energy orbital intermix own energy and produce 5 equal energy orbital called SP3D hybridization। SP3D hybridization को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। आइए देखिए, एग्जांपल है आपका PCl5। कौन सा एग्जांपल? PCl5। PCl5 में आप देख रहे हैं कि सेंटर एटम कौन है? फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर क्या है इसका बेटा? 15। तो एटॉमिक नंबर 15 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप इसमें देख रहे हैं कि थर्ड सेल में d भी ऑर्बिटल पाई जाती है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सेल है, ये इनकम्प्लीट सेल है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट में 3s 3p और 3d को ओपन करिए। 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में बच्चों कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। जिसके 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पर 2 हमने भर दिए। 3p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें आप इस तरह से भरते हैं। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पर, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ग्राउंड स्टेट के बाद बारी आती है एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं? 1 2 3 4 और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में आप क्या करते हैं कि D में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये S के लिए, ये P के लिए और ये 3D के लिए। ठीक है ना बेटा? 3s 3p और 3d हो गया। इसके बाद आप देखेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में
हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या करते हैं आप, जैसा भी आपने एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग दिखाई हुई है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद बेटा, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको देखिए जरा, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर साइड एटम लेकर आने। साइड एटम क्या है बेटा, PCl5 में 5 क्लोरीन है और एवरी क्लोरीन कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे एक s की, 3p की और d की 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d निकल कर आता है। अब देखिए बेटा, जब ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, अब आप क्या करते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेंटर में फास्फोरस लिखते हैं। सेंटर में फास्फोरस लिखने के बाद आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक ये और ये क्लोरीन Cl Cl Cl। इसके बाद एक यहाँ पर इस फास्फोरस से ऐसे आगे की तरफ और एक बोर्ड के पीछे की तरफ क्लोरीन लगा हुआ है। तो बोर्ड के पीछे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमने डॉटेड वाला दिखाया इसका मतलब बैक साइड में ये क्लोरीन है और ये ऐसे सामने की तरफ है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, ये 3 क्लोरीन एक ही प्लेन पर है, इसलिए ये हो गया ट्राइगोनल। ठीक है, और ट्राइगोनल के बाद इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिल रहा है आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से आप sp3 को, sp3d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं आप PCl5। ठीक है, अभी जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनमें ऐसे एग्जांपल्स को लेकर कंसीडर कर रहे हैं जिनमें लोन पेयर नहीं है। ठीक है, अभी लोन पेयर के भी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और उनमें स्ट्रक्चर वेरी करेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल से हाइब्रिडाइजेशन आप देख लीजिए, इसे नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको। हो गया बच्चों, अब देखिए, अब बात करते हैं sp3d2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2, जब d2 होगा तो 1d की जगह डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, 1s 3p एंड 2d अनइक्वल एनर्जी ऑर्बिटल इंटरमिक्स या इंटरचेंज टू ओन एनर्जी एंड प्रोड्यूस 6। कितनी हो जाएंगी, 1 3 4 4 और 2 6, तो 6 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगी। इसके लिए आपको एग्जांपल देना है SF6। तो SF6 में देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम सल्फर को बेटा बाहर निकालते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 16 है। तो 16 के लिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सल्फर
16 के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d वैकेंट है पूरी तरह से। आउटर मोस्ट सेल आपकी ये हो गई। इसके लिए आप ग्राउंड स्टेट दिखाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ द सल्फर, ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर में आप देखेंगे कि 3s है, 3p है और 3d है। 3s में बच्चों कितनी ऑर्बिटल? 1। 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में 5 ऑर्बिटल्स को आप ओपन कर देते हैं। 3d यहाँ पर 0 है, 3s में 2 हैं, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए ऑर्बिटल्स में। 1 2 3 4 और ये देखिए इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 भर देते हैं और यहाँ पर हम 3। इसके बाद हम आते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सल्फर, सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में 3s 3p 3d को फिर से बनाइए और एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा और जंप करके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर से देख लेते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसे मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। 3p में भी अब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आप, और 3d में आप 2 इलेक्ट्रॉन जंप किए हुए हैं, जो जंप करके आए हैं उनको यहाँ पर दिखा देंगे आप। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के बाद बच्चों, एक्साइटेड स्टेट के बाद हम आते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में फिर वही चीज़ मैंने क्या की? कॉपी कर दी। कहाँ से? एक्साइटेड स्टेट से। ठीक वैसे ही ड्रा कर दिया जैसा कि एक्साइटेड स्टेट में था। अब क्या करें? क्या करना है आपको? ये इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाते हैं और इसके बाद आप आते हैं साइड एटम इसके नीचे लिखते हैं। फ्लोरीन हमारे पास 6 है। हर फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरमिक्स होते होंगे या कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। sp3d2, क्योंकि d की यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं, p की 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं और s की 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए आप यहाँ पर sp3d2 को ऐसे दिखाते हैं। जरा देखिए, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता है। अब sp3d2 के लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है आइए देखिए। बेटा सेंटर में आप फास्फोरस सल्फर को रखते हैं। SF6 है ना, तो SF6 में सल्फर को बीच में रखते हैं। रखने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये एक फ्लोरीन ये इस तरह से एक ही प्लेन पर ये 4 फ्लोरीन एटम जुड़ जाते हैं। ठीक है, 4 फ्लोरीन एटम यहाँ पर एक ही प्लेन पर होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? स्क्वायर प्लेन। इसके बाद एक फ्लोरीन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये वाला जो फ्लोरीन है वो बोर्ड के पीछे की तरफ, और अब यहाँ पर ये फ्लोरीन ऐसे आगे की तरफ, फ्लोरीन आगे की तरफ। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, अब स्ट्रक्चर में आप
देखेंगे कि ये दो पिरामिड से बन गए, एक इसके बैक साइड की तरफ पिरामिड बन गया और एक इसके फ्रंट की तरफ पिरामिड बन गया। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया बेटा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। किसके लिए? SF6 के लिए स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एक सिंपल सा एग्जांपल SF6 से लेकर के हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे sp3d2 की, sp3d3 की। d2 तक हो गया, तो sp3d2 में क्या होता है आइए देखते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए अब। बच्चों इस बार क्या करते हैं हम, sp3d3 का मतलब यहाँ पर आप d3 कहिए और अब 2d की जगह पर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? 3d। तो टोटल ऑर्बिटल्स यहाँ पर कितनी हो जाएंगे बेटा? 7 हैबिट। आप डेफिनेशन में ये चेंजेस करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल बदलकर आप यहाँ पर इसको पूरे को हटा देते हैं एक बार पहले। यहाँ पर एग्जाम्पल को चेंज करके हम क्या लेकर आते हैं, इस बार एग्जाम्पल IF7 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों? तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया IF7। IF7 में आप आयोडीन को बाहर निकालिए, ठीक है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं तो हम एक साइड ट्रिक अपनाते हैं कि आयोडीन से पहले की इनर्ट गैस लिखते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेट ये होता है। यहाँ पर कौन होता है? हीलियम, इसके सामने नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 53, ठीक है? इसका होता है 36, इसका 54, मतलब तो ये 36 वाली इससे पहले आ रही है, तो इस इनर्ट गैस को हम लिखते हैं 36 लिख देते हैं, ठीक है बेटा? 36 लिखने के बाद पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल 1 2 3 4 5, तो इसलिए 5s और 5p। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 5p में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। और 5d जो होगी यहाँ पर वो वैकेंट होगी, ठीक है बच्चों? इसके बीच में अभी आप सोच रहे होंगे कि और कहाँ गया गैस के इलेक्ट्रॉन, तो वो 4f में चले जाते हैं, ठीक है? तब जा करके इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो 5s से पहले कौन यहाँ बीच में आ जाता है? 4f, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 4f नहीं होता यहाँ पर, यहाँ होता है 4d, कितने इलेक्ट्रॉन? 10। अब जरा देखिए 36 to 38, 48 और 5 कितने हो गए? 53। कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पर 4d तो अलग सेल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आयोडीन के लिए आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है एक्चुअल में 5s2, 5p5 और 5d0। क्लियर? इसके लिए आप क्या बनाएंगे? ग्राउंड स्टेट। थोड़ा सा देखिए नीचे की तरफ हम करते हैं इसको। इसके लिए आप ग्राउंड स्टेट बनाएंगे बच्चों, और देखिए कैसे
तो हमने ये बनाया ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोडीन। आयोडीन के लिए जब मैंने ग्राउंड स्टेट देखा तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर? 2। यहाँ से देखेंगे 5p में 3 ऑर्बिटल्स हैं और जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट 5d में 5 ऑर्बिटल जो पूरी तरह से वैकेंट है। ग्राउंड स्टेट के बाद हम आएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो जब एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन देखेंगे SF6 के केस में, तो ऑर्बिटल्स तो ऊपर से ही वैसे ही कॉपी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो ये ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये रहे आपके जंप किए हुए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है बेटा। एक्साइटेड स्टेट के बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आप देख रहे हैं, फिर से वही चीज हमने कॉपी किया ऊपर से, 1 1 1 1 ये, ठीक है। ये थी 5s, ये थी 5p और ये ऑर्बिटल थी 5d। 5d भरने के बाद अब आप क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे IF7 था, SF6 नहीं, बीच में SF6 बोल गया, IF7 को बना रहे हैं। तो फ्लोरीन कितने हमारे पास? 7। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी देखिए हमने जंप करा के 7 कर लिए थे यहाँ पर, इसीलिए तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके साथ फ्लोरीन का इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो टोटल यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं जरा देखिए, S की 1, P की 3 और D की, बेटा D की भी 3 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सॉरी, तो एक और फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक और फ्लोरीन होगा यहाँ पर। तो टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हो गई यहाँ पर? S की 1 ऑर्बिटल, P की 3 ऑर्बिटल्स और D की 3 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल क्या था? IF7। तो यहाँ पर सेंटर एटम क्या था? आयोडीन। आप सेंटर में किसको लिखते हैं बेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए? आयोडीन को लिखते हैं, ठीक है। कितनी बात क्लियर हो रही है? इस तरफ देखिए थोड़ा बोर्ड के, और यहाँ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये आयोडीन से एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन इस जगह जुड़ेगा, ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन। ध्यान से देखिए, तो स्ट्रक्चर जो एक ही प्लेन पर ये फ्लोरीन है, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, पेंटागोनल। और अभी स्ट्रक्चर बाद में बताते हैं, 1 मिनट। ये आगे की तरफ फ्लोरीन एक और एक ये डॉटेड से दिखाते हैं उसको, ये पीछे। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आपका बन जाता है बच्चों। कैसा होता है स्ट्रक्चर? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल आपका ये स्ट्रक्चर बनता है किसका? IF7 का। इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन जनरली आपके सिलेबस में हैं, जिनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं इनकी भी बात करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स समझाएंगे आपको, जिनमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, जिनमें क्या होता है, जिनमें लोन पेयर पाए जाते हैं और जिनका स्ट्रक्चर वेरी करता है। हाइब्रिडाइजेशन यही होंगे, sp3 होगा, sp3d2 होगा, लेकिन
स्ट्रक्चर वेरी करेंगे, क्यों करेंगे बताते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।